एक आदमी शिकार करते समय कुछ अजीब देखता है। उसके सामने वाला हिरण जैसे किसी खास संवेदना से जुड़ा हो। बाहर से देखने में सब सामान्य लगता है, लेकिन जब वो हिरण की गर्दन को छूता है तो उसकी अपनी गर्दन तेजी से धड़कने लगती है, जैसे उसे हिरण की सांस रुकने का एहसास हो रहा हो। क्या इस हिरण में कोई खास मानसिक शक्ति है, या फिर वो खुद में कुछ खास लेकर पैदा हुआ है? वो हिरण के ऊपर लेटकर सच जानने की कोशिश करता है, लेकिन 5 मिनट बीत जाने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता। मजबूरी में वह अपने दोस्तों को बुलाता है और वे हिरण को घर ले जाते हैं। इसे यादगार चीज बनाने की सोचते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि जिस पल हिरण की सांस रुकी, उस जंगल में सब कुछ बदल गया। अगले दिन जेफ हमेशा की तरह शिकार के लिए जंगल में जाता है, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग लगता है। पहले वो एक छिपने की जगह ढूंढता था और ढेर सारे हिरण और छोटे जानवर दिख जाते थे, लेकिन आज 3 घंटे बीत जाने के बाद भी जंगल में कोई जानवर नहीं दिखता। साथ आए दोस्तों को भी कुछ नहीं मिलता। तीनों आधा दिन जंगल में भटकते रहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। ये जंगल हजारों साल पुराना है और वे तीनों कुछ दिन पहले छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन अब जंगल में सन्नाटा है, जैसे सारे जीव एक पल में गायब हो गए हों। वे समझ नहीं पाते और जोर जोर से चिल्लाते हैं। गोली की आवाज और चीख के साथ भी जंगल में कोई पक्षी या जानवर नहीं दिखता। मजबूरन तीनों छुट्टी के घर वापस जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में एक छोटे तालाब के पास कुछ दिखता है। ये तालाब कल हिरण को साफ करने के लिए इस्तेमाल हुआ था, लेकिन एक दिन में ही सारी वनस्पतियां सूख गई। आदमी हैरान है, समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। अपने शक को परखने के लिए वे पास की झील पर जाते हैं, ढेर सारा चारा डालते हैं और पानी में हथियारों से गोली चलाते हैं। गोली की आवाज के बाद भी कोई हलचल नहीं होती। रात को लिविंग रूम में बैठे हुए उन्हें कुछ समझ आता है। एक पुरानी कहानी के मुताबिक इस जंगल के हर जानवर में खास शक्ति है। अगर आप उन्हें नाराज करते हैं तो कीमत चुकानी पड़ती है, एक जान के बदले एक जान, नहीं तो आप इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल सकते। जेफ सोचता है कि पहले दिन उन्होंने 2 हिरण मारे थे, एक उसके दोस्त ने और एक उसने। क्या इसका मतलब 2 लोगों की जान की कीमत है? वो इसे समझ नहीं पाता, लेकिन उसके दोस्त इस बात पर यकीन करते हैं। अगली सुबह वे एक खतरनाक फैसला लेते हैं, आपस में शिकार खेलने का। जेफ हैरान रह जाता है। दोपहर तक वे हथियार बांटते हैं और जंगल के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं। इस बार शिकार जानवर नहीं, बल्कि वे खुद है। ऐसा इसलिए ताकि जो बचे वो निष्पक्ष तरीके से चुना जाए। जेफ जंगल में इधर उधर भागता है, जानता है कि जरा सी चूक उसकी जान ले सकती है। पहले वो छिपने की सोचता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी है। उसे एक दोस्त दिखता है जो बेफिक्र खड़ा है। जेफ गोली चलाता है, लेकिन गोली नहीं निकलती। पता चलता है कि आज सिर्फ अभ्यास था। जेफ ये मौका नहीं छोड़ना चाहता और दोस्त पर हमला करने की जगह ढूंढता है, लेकिन दोस्त उसे पहले ही देख लेता है। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। एक सीटी की आवाज से दोस्त अपनी दोस्ती दिखाता है। जेफ शर्मिंदा हो जाता है। पहले योजना थी कि सीटी को गोली की आवाज मानकर आज अभ्यास करेंगे और कल असली खेल शुरू करेंगे, लेकिन अब जान का सवाल था, इसलिए दोस्त ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन असली शिकार शुरू होता है। जेफ फिर छिपने की जगह ढूंढता है, एक खुली जगह पर गोली चलाता है और फिर छिप कर देखता है, लेकिन जब वो जगह बदलता है तो उसे लगता है कि खेल शुरू हो चुका है। आवाज की दिशा में जाता है और देखता है कि उसका एक दोस्त घायल दोस्त की मदद कर रहा है। शायद उनकी दोस्ती गहरी थी, इसलिए उसने उसे जिंदा छोड़ दिया और छुट्टी के घर ले गया। लेकिन अब कहानी की कीमत का क्या? कई दिन बाद घायल दोस्त ठीक होता है और फैसला करता है कि आज शिकार पूरा करेंगे। जेफ फिर छिपने की जगह ढूंढता है, लेकिन इस बार गोली की आवाज तेजी से आती है। वो कांपते हाथों से देखता है तो एक दोस्त मर चुका है। कल उसने सीटी बजाकर जेफ को छोड़ा था, लेकिन आज खुद चला गया। शायद दया इंसानियत से नहीं जीत सकती। रात को जेफ दोस्त के कमरे में जाता है। दूसरा दोस्त दुखी है। जेफ को समझ नहीं आता कि कल क्या करे। अगले दिन वो फिर खुली जगह पर गोली चलाकर शोर करता है और छिपकर हमला करने की जगह ढूंढता है, लेकिन इस बार उसका प्लान कामयाब नहीं होता। नदी के दूसरी तरफ उसका दोस्त उसे देख लेता है। जेफ हथियार उठाता है। पहली गोली चूक जाती है, लेकिन दूसरी गोली से दोस्त मर जाता है। जेफ ये तथाकथित शिकार पूरा करता है। दूर पड़े दोस्त को देखता है, लेकिन उसकी आंखों में दया नहीं है। वो दोस्त को उठाता है और एक गड्ढा खोदने लगता है। फावड़ा चलाते हुए सोचता है कि जल्दी यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि गड्ढा बहुत गहरा हो गया है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो समझ आता है कि शायद ये गड्ढा उसके लिए ही था। वो हैरान रह जाता है। ढीली मिट्टी पर पैर नहीं टिकता। फिल्म जानवरों की आवाज के साथ धीरे धीरे खत्म होती है।